ग्रेफोर्ड नामक एक छोटे से कस्बे में, जहां बाजार की सड़कें दुकानों और व्यापारियों से भरी रहती थीं, एक भिखारी रहा करता था जिसका नाम एली था। एली पहले एक कुशल कारीगर था, लेकिन एक आग ने उसकी छोटी सी कार्यशाला और घर को राख कर दिया। उसके पास न परिवार था, न सहारा। मजबूर होकर वह हर दिन बाजार के कोने में बैठकर लोगों से मदद की उम्मीद करता। इसी बाजार में विक्टर नाम का एक व्यापारी भी रहता था। विक्टर कस्बे का सबसे बड़ा और अमीर दुकानदार था। वह अपने तेज दिमाग और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके साथ-साथ उसकी कंजूसी और लालच के लिए भी बदनाम था। वह अपने कर्मचारियों को बहुत कम पैसे देता, ग्राहकों से अधिक पैसा वसूलता और किसी को दान देना तो दूर, एक सिक्का तक न खर्च करता। एक दिन जब एली अपने कोने में बैठा था, तो विक्टर अपने भव्य कपड़े पहने दुकान की ओर जा रहा था। कुछ मदद करें साहब, एली ने हाथ फैलाते हुए कहा। विक्टर ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, मैंने अपनी मेहनत से यह धन कमाया है। अगर तुम गरीब हो, तो यह तुम्हारी ही गलती है। और वह तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। दिन बीतते गए और विक्टर का व्यापार तेजी से बढ़ता रहा। लेकिन एक रात उसे एक अजीब सपना आया। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं, उसके सपने में आया। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, विक्टर, तुम्हारा लालच तुम्हारी अच्छाई को निगल रहा है। अगर तुमने अपना स्वभाव नहीं बदला, तो तुम्हें वह सब कुछ खोना पड़ेगा जिसे तुम सबसे अधिक प्यार करते हो। विक्टर ने उस सपने को अनदेखा कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियां शुरू हो गईं। उसकी दुकान का सामान खराब होने लगा। बारिश के कारण उसकी दुकान की छत गिर गई और उसके कर्मचारी भी उसकी कंजूसी से तंग आकर नौकरी छोड़ने लगे। घबराकर विक्टर कस्बे के पुजारी के पास गया। पुजारी ने कहा, शायद यह सब इस बात का संकेत है कि तुम्हें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। विक्टर ने भारी मन से एक छोटी सी थैली में कुछ सिक्के भरे और बाजार के उस कोने में पहुंचा जहां एली बैठा हुआ था। उसने थैली को उसके सामने फेंकते हुए कहा, लो, इसे ले लो और भीख मांगना बंद करो। एली ने थैली को देखा, लेकिन उसे उठाया नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, दान का मूल्य सोने की मात्रा से नहीं, बल्कि दिल की भावना से मापा जाता है। विक्टर चौंक गया। पहली बार उसने एली की आंखों में नरमी और उसकी बातों में गहराई महसूस की। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने एली से पूछा, अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम क्या करते? एली ने जवाब दिया, मैं अपनी कार्यशाला फिर से बनाता और दूसरों को काम सिखाता, ताकि किसी और को भीख न मांगनी पड़े। वह थैली दी, बल्कि अपनी दुकान के पीछे एक खाली जगह भी दी, जहां एली अपनी कार्यशाला शुरू कर सके। धीरे धीरे एली की मेहनत रंग लाई। उसकी कार्यशाला चल पड़ी और उसने वादा निभाते हुए गरीबों को कारीगरी सिखाना शुरू किया। विक्टर भी बदल गया। उसने अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए, अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार किया और जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। कुछ ही समय में विक्टर और एली पूरे कस्बे में दोस्ती और उदारता के प्रतीक बन गए। विक्टर की संपत्ति फिर से बढ़ी, लेकिन इस बार वह केवल धन तक सीमित नहीं थी। उसे सम्मान और प्यार भी मिला। ग्रेफोर्ड के लोग अब अक्सर बाजार में विक्टर और एली को साथ काम करते देखते। दोनों की कहानी यह साबित करती थी कि दया और परिवर्तन के माध्यम से जीवन में कोई भी नई शुरुआत कर सकता है।